डेसिमल की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है कि डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो वो कैसे करते हैं। तो जब हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो हमें डेसिमल को हटाने के लिए नीचे उतने ज़ीरो लगाने पड़ते हैं। तो एक बार देखते हैं, 0.5 हमारे पास है, इसको हम 0.5 भी बोल सकते हैं। तो 0.5 का पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 5/10 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो हमारे पास आ जाएगा 5/10। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 के टेबल से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। 1/2 इसका आंसर है। ये फ्रैक्शन में 1/2 हो जाएगा। 1/2 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में तो वो आ जाएगा 0.5। तो बेसिकली डेसिमल्स जो है वो फ्रैक्शन से ही निकलते हैं। फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डेसिमल्स आ जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.08, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसको हटाने के लिए हमें नीचे 100 लिखना होगा। और अगर ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट होती तो हम उसको हटाने के लिए नीचे 1000 लिखते। इसी तरीके से हमारी जितनी डिजिट्स बढ़ती जाएंगे उतने हमारे जीरोस नीचे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/100। अब हम वो टेबल ले सकते हैं, या तो 8 की टेबल में 100 आता हो, ऐसा तो नहीं है। हम कोई और टेबल ले सकते हैं जो हमारे इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दे। तो यहाँ पे 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, और 4 के टेबल में 100 भी आता है 25 पे। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4/25। अब 8/100 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/25, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है फ्रैक्शन का, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे की कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ डेसिमल के क्वेश्चंस लिखे हैं। तो ऐड का हमने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, जो है 16, 8.7, 0.94 और 6.8। तो अब जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो प्लस या माइनस करने में नहीं आती है, उनको नंबर्स को अरेंज करने में आती है। डेसिमल में अगर किसी में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है या 2 डिजिट है तो उनका डेसिमल इधर उधर हो जाता है और उनको ये समझ नहीं आता कि उसको इक्वल करने के लिए हम ज़ीरो आगे लगाएंगे, नंबर्स के पीछे लगाएंगे, हम क्या करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम डेसिमल को नहीं हिलाएंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। बाकी जो आपके नंबर्स कम हो रहे हैं तो आप उनकी जगह पे 0 लगा सकते हैं। अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है, सपोज जैसे 6.0 को आपने ऐड करना है 0.4 से, तो पॉइंट तो अपनी जगह रहेगा और पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है डेसिमल से पहले वाला, वहाँ पे आप 0 लगा देंगे। तो एक बार मैं आपको ये लिख के बताती हूँ कि हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। जैसे हमारा पहला नंबर है 16 है, तो हम 16 के बाद हम ये मानेंगे कि डेसिमल है और 0 है, क्योंकि जहाँ पे डेसिमल के बाद 0 होता है वहाँ पे डेसिमल लगा नहीं होता है। अगर ये सिर्फ 16 लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पे 16 पॉइंट और डेसिमल के बाद हम 0 को कितने भी नंबर तक बढ़ा सकते हैं। जैसे सपोज जो दूसरा नंबर है जिसको हमें इसमें ऐड करना है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक है, तो हम इसमें 0.00 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं। अगर ये 16 है तो आप इसको डेसिमल के बाद नहीं लिखेंगे, डेसिमल से पहले लिखेंगे। कोई भी नंबर अगर उसके पीछे डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल से पहले ही आएगा, डेसिमल के बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 16.00। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 16.00। अब दूसरा नंबर हमारा आता है 8.7। हमें ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। डेसिमल को हम पॉइंट भी बोल देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8.7 या 8.7, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। बाकी जो नंबर पास में है हम उनके साथ में ही लिखेंगे और जो आगे पीछे रह जाएगा उसमें हम 0 लगा सकते हैं। जैसे डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, सबसे पहले आप डेसिमल लगाओगे, फिर 8 और 7 हम यहाँ लिखेंगे। तो अब हमारा जो नंबर आएगा वो ऐसा नंबर बन जाएगा 8.7। यहाँ पे उसको लिखने में गलती नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल तो लगा देते हैं लेकिन 8 के लिए जगह छोड़ देते हैं, जैसे 80 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना नंबर चेंज नहीं करना है। तो डेसिमल के
साथ में जो नंबर्स है उसको एज इट इज़ आपने लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। अब 7 के पीछे जो हमारा नंबर अगर खाली रह गया तो हम वहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आया 0.94, ठीक है। अब हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और 94 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा लास्ट में, और 6.8, ये 6.8, ठीक है। तो अब 4 के नीचे एक प्लेस खाली रह गया तो वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो ये जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इसमें सबसे मुश्किल जो बच्चों को लगता है या जो जिसमें कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो सिर्फ नंबर्स को अरेंज करने में करते हैं। अगर आप नंबर्स अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आपने ये ध्यान रखना है कि एक नंबर के नीचे ही दूसरा नंबर लिखना है, उसको गैप नहीं छोड़ना है, आगे पीछे नहीं करना है, और डेसिमल प्लेसेस एक दूसरे के नीचे ही होने चाहिए सारे नंबर्स भी। अब हम इसको अगर ऐड करेंगे, हमारे डेसिमल सारे एक के नीचे एक होना चाहिए और सारे नंबर्स हमारे अच्छे से नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। जैसे ये लास्ट वाली लाइन है, इसको हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 आ गया, 7, 9 और 8 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। बाकी इधर 2 कैरी आ जाएगा, 24 आएगा, और हम इसको अगर प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 2, ठीक है। 1 इधर कैरी आ गया हमारा, 2 इधर कैरी आ गया, 22 हो गया, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 3। तो अब हमारा आंसर है 32.44, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं 7th क्लास में करने के लिए, उसमें एक ही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन, अदरवाइज बच्चों की गलती ही नहीं होगी, तो उसमें लिखा होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम ये जो वर्ड लिखा होता है ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है और उनको समझ नहीं आता कि हम कौन सा नंबर पहले लिखेंगे और कौन सा नीचे लिखेंगे, कौन सा ऊपर लिखेंगे। जो मेनली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो सिर्फ नंबर्स को अरेंज करने में करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो बड़ा होता है, वो लिखा बाद में है लेकिन हम उसको पहले लिखेंगे। मतलब उसमें से इसका जो मतलब है वो ये है कि इसको आपने माइनस करना है फ्रॉम दिस नंबर में से। सब्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली उनमें कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल वाले हो या बिगर डेसिमल वाले हो, उसमें इसी तरीके से लिखा होता है। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में भी कई बार ऐसा ही होता है, तो आप उसको केयरफुली पढ़ें, ध्यान से देखें और वैसे ही उसको सॉल्व करें। तो ये लिखा हुआ है 14.79, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 72.43। तो अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे 72.43 और नीचे हम इसको लिखेंगे। फिर हमें वही करना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए हमारा, और बाकी नंबर्स को हम उसके हिसाब से अरेंज करेंगे 1479। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे साइन, और बाकी आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लगा सकते हैं, बाकी आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप अभी तक कर रहे थे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आप खुद करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसको भी मैं एक बार लिख के बता देती हूँ आपको कि क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स में से 52.6 हमें पहले लिखना होगा, 52.6। अब जो हमारा ये नंबर है 36.74। अब जो बच्चे पूछते हैं कि ये 4 कैसे होगा, और इसी को अरेंज करने के चक्कर में वो अपने नंबर्स को आगे पीछे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है या फिर वो सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है डेसिमल में कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, प्लस में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है। अब हम 36 को 52 के नीचे लिखेंगे, 36 आ गया। अब जो हमारा ये 74 है इसको हम अपने ही प्लेस पे लिखेंगे 74। अब 6 के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो जब सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी तो हम उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि 0 में से तो 4 माइनस हो नहीं सकता, तो हम यहाँ से 1 कैरी करके इसको 10 बना लेंगे, जैसे हम अभी तक करते आए हैं नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में। बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आंसर आपका निकल जाएगा। तो अब हम इसको आगे करते हैं। अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो 2 तरीके की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एक वो जिसमें आपके पास जो एक नंबर है वो डेसिमल में हो,
और दूसरा वो हो सकता है जिसमें दोनों नंबर डेसिमल में हो। अब हम आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं सिखाएंगे, सिर्फ हम डेसिमल सिखा रहे हैं कि डेसिमल हमें कौन से प्लेस पे लगाना है, क्योंकि अभी तक आप सारे ही बच्चों को मल्टीप्लाई अच्छे से आ गई होगी करना। तो अब जैसे हमारे पास एक नंबर है 5.43, ठीक है, 5.43, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, ठीक है। तो हमारे पास एक ही नंबर में डेसिमल है, ठीक है। जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करते हैं, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि हम अभी तक करते आ रहे थे। तो हम इस डेसिमल को अगर हम हटा भी दें, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि नॉर्मल आपका जो क्वेश्चन है 543 को आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, आप वैसे ही करेंगे, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 5.43, तो अब आपको ये देखना है, हम इसमें काउंट करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्या करते हैं, उसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई में हम उसको राइट साइड पे मूव करते हैं और डिवाइड में लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये दो नंबर्स के बाद हमारा डेसिमल है, तो हमारे आंसर में भी 2 नंबर के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा डेसिमल कहाँ पे आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में हमेशा जब भी हम डेसिमल्स काउंट करते हैं तो हम लास्ट से काउंट करते हैं, मतलब जो हम 2 डिजिट काउंट करेंगे वो हमारी लास्ट से काउंट होंगी। तो 1 2 और हमारा यहाँ पे डेसिमल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब जैसे हमारा ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों मल्टीप्लिकेशन में आपके डेसिमल है। जैसे 73.68, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5.4 से, ठीक है। अब फिर हम वही करेंगे, इसको डेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे, हम जैसे अपने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम वही करेंगे। हमने इसको अपना नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे किया, हमने डेसिमल को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 397872। अब हमें ये देखना है कि हमें डेसिमल कहाँ लगाने हैं, कितने प्लेसेस के बाद लगाने हैं। तो आप दोनों नंबर्स के जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं उसको आप प्लस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के लास्ट में 2 डिजिट्स हैं, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, और नीचे कितनी है, 1, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गई, 3, ठीक है। तो 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो अब हम पीछे से लास्ट से काउंट करेंगे, जो हमारे लास्ट नंबर होगा 1 2 3। तो अब हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में आप लास्ट से अपना डेसिमल्स काउंट करते हैं, बाकी आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह होगी। अब डिवाइड करते हैं डेसिमल में, ठीक है। तो एक तो ये डिवीज़न और वो भी डेसिमल, तो देखने में ही टफ लग रहा है ये क्वेश्चन, तो बच्चे इसको नॉर्मली छोड़ देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी बनाएंगे और 2 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट्स में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन में से डेसिमल को हटा देंगे। तो डेसिमल को हटाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे 10 100 लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 10 लिखना है, 100 लिखना है, या क्या लिखना है वो हम लास्ट वाली डिजिट से देखते हैं कि जो हमारी लास्ट डिजिट्स है उससे काउंट करते हैं कि कितनी डिजिट्स के बाद 0 है। तो जो हम पीछे से काउंट करेंगे तो 5 के बाद 0 है। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो हमें इसके डिनोमिनेटर में 10 लिखना होगा, और यहाँ पे अगर हम पीछे से काउंट करेंगे तो 2 डिजिट्स आती है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 100 लिखना होगा। अब हम अपना डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमने डेसिमल हटा दिया है। डेसिमल हटाने के बाद हमने इधर 10 और इधर 100 लगा लिया, लेकिन एक चीज़ और है कि हमारे 005 है, और किसी भी नंबर से पहले अगर 0 होता है तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको हटा सकते हैं। तो अब ये हमारा सिर्फ 5 रह गया, यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड का साइन हटाने के लिए हमें इस वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना होगा, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, वो हमारी कैलकुलेशन को और इजी कर देगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन शुरू में बहुत टफ लग रहा था वो अब बहुत इजी हो गया। तो 0 से हम एक 0 हटा देंगे और 5 से हम इस पूरे नंबर को काट सकते हैं। तो अब ये हमारा आ जाएगा 31, और एक 0 यहाँ पे रह गया था जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 31
इंटू 10 इज इक्वल टू 310। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने में हमें 2 मिनट भी नहीं लगे और हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। अब हमने एक और क्वेश्चन लिखा है 12.6 डिवाइड बाय 0.6। अब हमें फिर वही करना है कि हमें डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को हटाने के लिए हमें इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अब हम साथ में ही कर देंगे, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये हमने साथ में ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 126 यहाँ पे 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 21 आ जाएगा। लेकिन इसको करने का एक और तरीका भी है। ठीक है, ये हमारा आंसर 21 आ गया। इसको करने का एक और मेथड भी है कि जैसे ये डिवाइड है और अगर हमारा ये लाइक डेसिमल्स बोलते हैं जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हो, जैसे यहाँ हम काउंट कर रहे हैं कि 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल है, तो हमारा डेसिमल यहाँ पे भी रिमूव हो सकता है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वाला मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड है, अगर लाइक डेसिमल्स होते हैं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम डिवाइड को नॉर्मल अपना फ्रैक्शन की तरह हम उसको लिख सकते हैं कि 2.6 और 0.6। तो अब हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम प्लेसेस पे हैं तो हम इसको डेसिमल से डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। अब 0.6 रह गया तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अब हमारा 6 से डिवाइड हो सकता है नॉर्मल, हमें हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, थोड़ा कैलकुलेशन और ईजी हो गई। ठीक है, तो ये 6 से फिर वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे 21। आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड कर सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन को देख सकते हैं कि अगर आपके लाइक फ्रैक्शन है तो आप उसको डेसिमल को डेसिमल से रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको 10, 100, 1000 में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको डिवीजन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाय 10, 100, थाउजेंड्स या 10,000 सो ऑन, जितना भी आपके पीछे ज़ीरो वाले नंबर्स होते हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी जो इधर बोर्ड पे ऑलरेडी लिखी हुई है, मिस्टर दीपक लाल। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, मिस्टर दीपक लाल, M फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है, D फॉर डिवाइड, ओके, M फॉर मल्टीप्लाई, D फॉर डिवाइड। मल्टीप्लाई में M R मिस्टर, तो मल्टीप्लाई में हम राइट साइड पे मूव करेंगे और डिवाइड में हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है MR। ठीक है, MDL, ठीक है, MRDL, मिस्टर दीपक लाल। तो आपको याद हो जाएगा इससे। तो अब आप देखेंगे वही ट्रिक हम यहाँ फॉलो करेंगे कि अगर हमें किसी भी डेसिमल के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेसिमल को उतने प्लेसेस रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हमारा इसमें है 67.24। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, हम डेसिमल को कितने प्लेसेस तक मूव करेंगे, 1 प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है। तो अब हम 1 प्लेस तक मूव करेंगे, लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि लेफ्ट में करेंगे कि राइट में करेंगे, तो उसके लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, तो राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये किधर आएगा, ये 2 के बाद आ जाएगा। अब हमारा आंसर हमें देखते ही पता है, हम इसको 1 सेकंड भी हमें लगा एक नज़र मारने में कि 1 0 है, तो हमें पता है इसको राइट साइड पे मूव करना है और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 672.4। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट अपना आंसर लिख देंगे 672.4। ठीक है, अब ये वाला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 100 है। ठीक है, तो हमें 100 यानी 2 प्लेसेस तक अपने डेसिमल को मूव करना है। फिर हमें पता है कि हमें उसको राइट साइड तक मूव करना है, तो वो कहाँ आ जाएगा, 1 प्लेस
और 2 प्लेस, यानी वो 5 के बाद आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 495.6। तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 495.6। ठीक है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें है 2.3748, लेकिन इसको करना है 1000 से। तो अब हमें डेसिमल को 3 प्लेस तक मूव करना है, तो 1, 2 और 3। तो अब हमारा आंसर आएगा 2374.8। हम डायरेक्ट अपना आंसर लिख लेंगे 2374.8। इजी ट्रिक है, 1 मिनट में कर सकते हैं, टाइम नहीं लगा, गलती की कोई आपको इसमें गुंजाइश नहीं है, आपके 100% आंसर करेक्ट ही होंगे। अब सेम हम करेंगे डिवीजन में। डिवीजन में हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको डेसिमल को सिर्फ मूव करना है लेफ्ट साइड पे। तो अब यहाँ पे कितना है, 0 है, तो 10 है, सिंगल 0 है, तो हमें 1 प्लेस तक मूव करना है। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल है 16.8, तो वो डेसिमल अगर 1 प्लेस मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो वो आ जाएगा 1 के बाद। ठीक है, इधर लेफ्ट में करना है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 1.68। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो अब जैसे इसको हमें करना है 100 से, तो हमें 2 प्लेसेस तक अपने डेसिमल को मूव करना है। अभी हमारा डेसिमल है 236.4, तो अब हमें 2 प्लेसेस करना है 1, 2। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 2.364। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में 37.09, ठीक है, अब ये है 37.09, इसको हमें डिवाइड करना है 1000 से। तो हमें 3 प्लेसेस तक अपने डेसिमल को मूव करना है। अगर हमारे पास नंबर्स कम हो जाते हैं, तो हम लेफ्ट या राइट में 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अपने डिजिट्स को पूरा करने के लिए लेफ्ट साइड या राइट साइड पे हम 0 लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 3 प्लेसेस तक मूव करना है, लेकिन हमारे पास उतने डिजिट्स नहीं है, तो हम उसको 0 लगा सकते हैं। जैसे 1, 2, लेकिन हमें 1 प्लेस और चाहिए, तो हम उसको 0 लगाएंगे। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 03709। अब हमारा क्या आंसर आ गया, ये 0 दिखे इसके लिए हम एक और अपना 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.03709। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको। अगर ऐसे इसमें भी अगर एक डिजिट की कमी पड़ती है, तो हम इसमें भी अपना एक 0 लगा सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा दें कि 3 की जगह यहाँ पे अगर 4 हो जाए या 5 हो जाए जीरोस, ठीक है, हम 1-2 बढ़ा देते हैं इसमें। अगर हम इसमें 2 जीरोस और बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा, तो हमें डेसिमल को मूव करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें 5 जीरोस हैं और हमें डेसिमल को 5 प्लेसेस तक अगर हमें मूव करना है, तब हमारा आंसर क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी हमें इसमें 2 जीरोस और लगानी पड़ेंगी, 1 जीरोस हमारी और आएगी। ठीक है, अब हमारा डेसिमल यहाँ से लेके देखो मूव हुआ 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 23748.0। जीरो। ठीक है, अब हमारा आंसर आया 23748, क्योंकि उसके बाद हमें 0 लगाने की, पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं। आप चाहें तो 0.00 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ये है तो इसके बाद हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है।